हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो लुसेंट के बॉक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका ये तीसरा वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख और उससे संबंधित जो शासक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अभिलेख क्या है। तो अभिलेख के बारे में देखते हैं। तो ये क्लास 6 का ये बुक है जिसका कि एक यहाँ पे दिया हुआ है, अभिलेख के बारे में बताया गया है। तो इसी से हम लोग पढ़ते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी ऐसे लेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, इसका पालन कर सके। जैसे अभी शासक होते थे, अन्य लोग होता था, अपना नियम या कुछ जो पालन करवाते थे, नियम का पालन करवाने के लिए ये जैसे ये कठोर सतह है, इसी तरह का कठोर पत्थर पे अपना लेख लिखवा के चिपका देते थे, उसी को हम अभिलेख कहते थे। वही पत्थर पे लिखा गया जो नियम कानून था उनके द्वारा, शासक के द्वारा जो पत्थर पर लिखवाते थे उसी को अभिलेख कहा गया। तो देखते हैं अभिलेख और उससे संबंधित शासक के बारे में। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये तिथि रहित अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है तिथि रहित अभिलेख है। किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। कलिंग राजा खारवेल, कलिंग के राजा थे खारवेल, उसी से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दमन से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है ये रुद्र दमन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। इसे याद रखने के लिए जैसे कि हम लोग बोलते हैं ये नासिक इंसान है, तो याद रखेंगे नासिक गौतमी जो है, गौतमी यानी कि गौतम नासिक है, तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से याद रहेगा। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ जो लेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त तो याद कैसे रहेगा? तो प्रयाग में नदी है, नदी याद रहेगा। प्रयाग में नदी, हम नदी नहीं याद रख के समुद्र याद रखेंगे। प्रयाग में समुद्र है, तो प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसे याद रखने के लिए पुल जो होता है, पुल बनाने में होल किया जाता है, पानी के नीचे होल किया जाता है, तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय याद रखेंगे। मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा नरेश यशो बर्मन से संबंधित है। तो मंदसौर और म से मालवा, तो मालवा नरेश यशो बर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है वो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। प्रतिहार नरेश भोज से याद रखेंगे। ग्वाला जो होता है, ग्वाला के पास दूध ज़्यादा होता है तो वो भोज करेगा, तो ग्वालियर अभिलेख भोज प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। इसको ऐसे याद रखेंगे, भीतरी एवं जूनागढ़ स्कंद गुप्त से संबंधित है। देवपारा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। इसे याद रखेंगे। देवपारा, देव में भी और विजयसेन बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।